सो क्या आप भी साल भर के जिम का मेंबरशिप देके गायब हो गए हो? और क्या आप भी जिम रेगुलर नहीं जा पाते? वेलकम बैक टू एकेशा फिटनेस। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हम साल भर का जिम का मेंबरशिप पे कर देते हैं, लेकिन हम जिम जाना भूल जाते हैं। खुद रेगुलर जिम जाते नहीं और हम बोलते रहते हैं कि यार हमारी बॉडी नहीं बन रही, हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, हमारा मसल गेन नहीं हो रहा, क्योंकि हम रेगुलर जिम जाते ही नहीं। हम साल भर का फी पे कर देते हैं, बस उसके बाद हम अगले दिन से भूल जाते हैं कि भाई हमें जिम भी जाना है, हमारा जो टारगेट है हमें उसे अचीव भी करना है। तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं इन 4 पॉइंट के साथ। अगर आप इन चारों चीजों को अच्छे से फॉलो कर लिए तो भाई आपको भी कोई नहीं रोक सकता अगले दिन से जिम रेगुलर जाने के लिए। सो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है गोल। आपको पहले एक गोल सेट करना होगा कि मैं जिम क्यों ज्वाइन करूं। ठीक है, अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो आपने क्यों किया है, आप ये खुद से क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका कोई गोल नहीं रहेगा, आपको वो चीज मोटिवेट नहीं करेगा वहां जिम जाने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है गोल। ठीक है, आपको एक एम बनाना है, आप उसे कहीं लिख के चिपका लो या अपने माइंड में अभी अभी अगर वीडियो देख रहे हो तो सोचो मैंने जिम किस लिए ज्वाइन किया है, आपका गोल क्या है। जैसे मेरा गोल है भाई हाइपोट्रॉफी के लिए। ठीक है, मुझे अपना जो मसल मास है उसे इंक्रीज करना है। तो आपका कुछ भी गोल हो सकता है, वेट लॉस, वेट गेन, मसल मास इंक्रीज करना हो। आपका अपना एथलेटिक, कई स्पोर्ट्स प्लेयर रहते हैं तो उन्हें अपना एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ाना रहता है। या फिर आप सिर्फ जो आप नॉर्मल काम करते हो, आप जिम इसलिए ज्वाइन करो कि मैं फिट रहूं, हेल्दी रहूं। ठीक है, जनरल फिटनेस के लिए। अगर आपका जनरल फिटनेस है तो आप भी वो भी लिख के रख लो कि मुझे जिम ज्वाइन करना है। अगर मैंने आज 50 किलो का बेंच मारा है तो मुझे कल जाके नेक्स्ट नेक्स्ट चेस्ट वर्कआउट में 55 का मारना है। ठीक है, ऐसे आपका जनरल फिटनेस के लिए, आप हेल्दी रहना चाहते हो, आपको कई सारी बीमारी है भाई, आप भाग नहीं पाते तो आप उसके लिए जा रहे हो। ठीक है, रीजन कुछ भी हो सकता है, उस रीजन को आपको जानना होगा, ताकि ये, क्योंकि तभी आपको चीज मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो आप अपना एक गोल सेट करो, उसे लिख लो, चिपका लो, या फिर डेली उसे आप अभी बैठे हो तो अपने माइंड में बोलो मैंने क्यों ज्वाइन किया है। ये क्वेश्चन खुद से करो, इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा तो वो चीज़ आपको मोटिवेट करेगा जाने के लिए। अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है टाइमिंग। आप में से बहुत सारे लोग अब ये रीज़न देंगे कि ठीक है हमारा गोल जो भी है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आपके पास भाई 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 1 घंटा तो आपके पास होगा ही होगा जिसे आप जिम जा सकते हो। ठीक है, और ऑफ कोर्स आपके घर के आप दूर वाला कोई भी चाहे हो, वो घर के दूर वाला जिम तो कभी ज्वाइन नहीं करता, जो उसके सबसे क्लोजेस्ट होता है वो वही जिम जाके ज्वाइन करता है। ठीक है, और मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 4 से 5 किलोमीटर के रेंज में अब ऑलमोस्ट हर एक एरिया में जिम है। तो ये आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि जिम बहुत दूर है। ठीक है, अगर दूर है तो आप अपने किसी घर के पास है उस जिम को ज्वाइन करो। ठीक है, तो दूसरा हमारा आता है टाइमिंग। टाइमिंग अब अगर आपने सुधार लिया तो भाई आप रेगुलर जाओगे। जैसे मेरे साथ भी होता था कि मैं कभी सुबह जाता था, कभी दोपहर में चले जाता था, कभी शाम को, कभी रात के 9-10 बजे। ठीक है, लेकिन वो गलत था, आपको एक टाइम सेट करना ही होगा। क्योंकि इधर अभी मैं 3 महीने से रेगुलर जिम जा रहा हूँ, मेरा अभी मैंने इवनिंग का अपना टाइम सेट कर लिया है। मैंने अपने पूरे दिन के जो काम है उस सब कुछ देख के कि अब नहीं, मेरा इवनिंग को इतने से इतने फ्री रहता हूँ उस समय, और उसी टाइम को आप करो। ठीक है, आप 1 हफ्ते 10 दिन जाओ, वो टाइम फिर आप देखना, उस आपके बॉडी में एक अलग सा ही एनर्जी आएगा कि हाँ भाई अब जिम का टाइम हो गया है, अब जाना है। ठीक है, तो आपको दूसरा यही चीज़ मैं बोलूँगा, टाइमिंग सेट कर लो, अपना शेड्यूल बनाओ, जैसे भी जो करके बनाना है बनाओ, लेकिन एक बना लो। जैसे आप मान लो स्टूडेंट हो, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, हाउस वाइफ हो, अब जो भी हो आपको अपना एक टाइम बनाना ही होगा, और उस टाइम पे आपको स्टिक करना ही होगा कि अगर हाँ सुबह 5 बजे जाना है तो जाना ही है। और आप हफ्ते 10 दिन जाओ, 11वें दिन से आप खुद उठ के जाओगे यार, वो है, वो बॉडी हमारी ऐसी बनाई गई है कि आप उसे कुछ किसी चीज़ की आदत डालो, किसी भी चीज़ की आदत डालो, बॉडी अगले दिन से वो करना चालू कर देता है। ठीक है, ये मैं खुद अभी इतने साल से कर रहा हूँ। जैसे मेरे अभी कम से कम 5-6 साल हो गया मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। तो अब ये मेरा, अब मुझे किसी अलार्म, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं अगले दिन सुबह खुद, चाहे भले मैं रात को 1-2 बजे सोऊं, लेकिन वो 5 बजे मेरा नींद खुलेगा ही खुलेगा। भले उसके बाद वो मेरी मर्जी है उसके बाद सोना नहीं सोना, लेकिन वो 5 बजे खुल जाएगा। तो हमारा बॉडी बॉडी हमारा इतना मतलब एडवांस एडवांस है। आप ये ट्राई करो। ठीक है, तो दूसरा मैं यही बोलूंगा, टाइमिंग। तो जो तीसरा चीज है जो आपको रेगुलर जिम जाने में हेल्प कर सकता है वो आपका दोस्त या फिर पार्टनर है। ठीक है, आप एक जिम में दोस्त बना लो, जो जिम जाता हो। ठीक है, जिम में आप अपना एक दोस्त बना लो, या फिर आपका कोई फ्रेंड है उसके साथ जिम ज्वाइन कर लो, या आपका जो पार्टनर है आप उसके साथ जिम जाओ। इससे क्या होगा कि मान लो जिस दिन आपका मन नहीं होगा, लेकिन वो आपको मोटिवेट करेगा, भाई चल यार, अरे चलो जी। ठीक है, आप अपनी वाइफ के साथ, आप अपने हस्बैंड के साथ जिम जाओ। ठीक है,
इससे क्या रहेगा कि क्योंकि अकेले रहोगे ना तो आप किसी दिन आप मान लो थके हुए हो, मतलब ऐसा नहीं कि फिजिकली थके हुए आप बहुत ज़्यादा काम कर लिया, आपको अब ऐसा लगता है नहीं रेस्ट करूँ, लेकिन आप फिजिकली नहीं थके हो, आप मेंटली थके हो, ठीक है, आप काम करके आए घर पे, अब लगता है नहीं अब रेस्ट करूँ, लेकिन जब वो दूसरा रहेगा वो आपको मोटिवेट करेगा, चल यार 1 घंटे की बात है जिम करके आते हैं, तो ऐसा ही आपको हेल्प करेगा। तो ये तीसरा है, और ये भाई काफ़ी, ये मतलब मोस्टली लोग यही करते हैं और ये काफ़ी इफेक्टिव है। आप भी ट्राई करो, आपको कोई दोस्त है तो आप उसके साथ जिम ज्वाइन करो, देखना वो आपको कॉल करके बोलेगा भाई चल जिम आ जा। मैं मेरा भी दोस्त आता है तो मेरे से पूछता भाई जिम आ रहा है कि नहीं, मैं बोलता हूँ ऑफकोर्स, जिस दिन मेरा भी नहीं मन रहता, मुझे लगता है नहीं अब आ गया, मैं भी जाके करके आ जाता हूँ। आपका गोल है कुछ और, जैसे आप मोटिवेटेड हो भैया, नहीं आपका कुछ गोल है कि नहीं मुझे करना है, तो आपको तो कोई भी चाहे भाई बारिश हो, चाहे तूफान हो, बर्फ गिर रहा हो, आप जाओगे ही जाओगे जिम, ठीक है, भूकंप आ गया फिर भी आप जिम जाओगे, ये ऐसा चीज है। जैसे मैं खुद अभी बारिश का मौसम है, मैं जाता ही हूँ भाई, मेरा गोल है, मुझे हर एक दिन काउंट होता है, हर एक दिन काउंट होता है, ये याद रखना। तो मैं रेनकोट डाला और चल दिया। तो ये है, बाकी अगर आप एक आपका नॉर्मल एक गोल है, ठीक है, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम बॉडी ऐसा एकदम बना लेना है, आपका एक नॉर्मल जनरल फिटनेस है, तो अगर आपको रेगुलर जाना है तो आप अपने पार्टनर के साथ जाओ, ये इट विल वर्क। सो जो लास्ट है चौथा, वो है ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस, ठीक है। ये आप बोल सकते हो कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आप रिजल्ट देखना चालू करते हो खुद में, ठीक है, आप जब जिम ज्वाइन करोगे ना तो आपको विद इन, अगर आप एकदम बिगनर हो तो आपको तो और जल्दी रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि वो बिगनर्स पे जो आप डंबल उठा रहे हो वो आपके बॉडी के लिए नया चीज़ है, तो जल्दी से वो चेंजेस दिखता है, तो आपको ना और मोटिवेट करता है। तो आप अब क्या करो, अब आज से ही ना आप अपने जो भी, मान लो आज 100 किलो का आप बेंच मारे, तो आप उसे लिख के रख लो कि कल जाके मुझे जो भी नेक्स्ट आपका चेस्ट वर्कआउट या पुश वर्कआउट रहेगा, मुझे उसमें 105 किलो मारना है। आप आज आपने ट्रेडमिल पे आधे घंटे भागा तो मुझे कल 35 मिनट भागना है, अगले दिन 40 मिनट, ऐसे ऐसे आप लिखते रहो, अपने जो आपका प्रोग्रेस है उसे ट्रैक करते रहो, ठीक है। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ऐसे मैं जैसे बोल रहा हूँ तो ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये मतलब बहुत छोटी सी चीज़ लग रहा होगा, लेकिन ये छोटी सी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है। आप जब जिम करते हो, आपके बॉडी में चेंजेस होता है, हर दिन चेंजेस होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला एवरी डे काउंट्स, हर एक दिन काउंट होता है। और जब आप अपने बॉडी में चेंजेस देखते हो तो भाई आपको खुद मोटिवेट करता है कि हाँ जाया जाए, किया जाए, नहीं तो फिर मैं पीछे रह जाऊंगा, ठीक है। तो चौथा, ट्रैकिंग ऑफ प्रोग्रेस, ये बहुत काम आएगा। आप भी लिख, मोबाइल में नोट्स में लिख लिया करो, या फिर छोटी सी डायरी लेके जाया करो, उसमें लिखा करो, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो, काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है, आपको मोटिवेट करेगा कि हाँ चलते हैं जिम भाई, चेंजेस, क्योंकि देखो आफ्टर ऑल आपको क्या चाहिए, रिजल्ट, आपका एंड रिजल्ट जो रहेगा वो आपको मोटिवेट करेगा। आप जिम में जा रहे हो बस कुछ भी करके आ जा रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं, अगले दिन से आप नहीं जाओगे, आपको ले क्या कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही है बस, ठीक है। और लेकिन वही है कि अगर आप, तो अगर आधे घंटे भी अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो, आपको अगर चेंजेस दिखेगा, आपको रिजल्ट दिखेगा, आप जाओगे, ठीक है। तो लास्ट में मैटर करता है रिजल्ट, तो इसलिए आप अपना प्रोग्रेस को ट्रैक करो और रेगुलर जिम जाओ। तो बस ये 4 चीज़ें ध्यान में रखो, ठीक है, जो आपको जिम जाने में हेल्प करेगा। पहला है गोल, फिर दूसरा है आपको टाइमिंग, तीसरा पार्टनर, ठीक है, पार्टनर आप भाई किसी दोस्त को जिम लेके उठा के बोले चल बे जिम चल, करते हैं साथ में, ठीक है, वो आपको मोटिवेट करेगा, काफ़ी हेल्प करेगा ये चीज़, ठीक है, क्योंकि एक से भले दो। और चौथा है ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस। तो ये 4 चीज़ भाई काफ़ी हेल्प करेगा आपको रेगुलर जिम जाने में। बाकी वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू। सब्सक्राइब एके शेफ फिटनेस।